गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जब पहली बार महादेवी वर्मा जी से भक्तिन की मुलाकात होती है और किस प्रकार उसकी वेशभूषा को देख करके, उसके पहनावा को देख करके महादेवी वर्मा किस प्रकार उसका नामकरण करती हैं और उसके अतीत के विषय में कि वो कहाँ की निवासी थी, उसके माता पिता ने किस प्रकार कम आयु में 5 वर्ष की आयु में किस प्रकार उसका विवाह कर दिया, 9 वर्ष की आयु में किस प्रकार उसका गौना कर दिया, इत्यादि बातें हम लोगों ने अध्ययन की। आज हम लोग इसके आगे की जो कहानी है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पेज नंबर 72 का सेकंड पैराग्राफ है। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं जो पाठ में आए हुए हैं, उनको हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ हैं आपको बुक में भी मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जब जब हम लेसन एक्सप्लेन करेंगे उस समय भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। अगाध मतलब गहरा, अधिक, अप्रत्याशित जिसकी आशा न हो, लेश तनिक, चिर बिछोह यानी शाश्वत वियोग यानी लंबे समय तक किसी से वियोग हो जाए, मर्म व्यथा मन को कष्ट देने वाली पीड़ा, परिच्छेद का मतलब होता है अध्याय, लीक छोड़ना परंपरा तोड़ना, काग भुसुंड यानी कौवा, टकसाल किसको कहते हैं सिक्का ढालने का स्थान, परिणत यानी निष्कर्ष, दंपत्ति यानी पति पत्नी, हो रहा अनाज का आग पर भुना रूप, कटिबद्ध कटिबद्ध का मतलब होता है सन्नद्ध, जिठौतो यानी जेठ के पुत्र। आइए अब हम लोग इसके आगे की जो संस्मरण है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु। इससे पहले हमने बताया कि जो भक्तिन रहती हैं उनकी जो माता जी रहती है वो विमाता होती है, सौतेली माता। तो सौतेली माता होने के कारण जो है ईर्ष्या के भाव से वह जो भक्तिन रहती है उसको पहले से ही वो ईर्ष्या की नज़रों से देखती हैं, पहले से ही वो पसंद उनको नहीं करती है। लेकिन पिता का उन पर जो रहता है वह अगाध प्रेम रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पिता उसको प्रेम करते रहते हैं। इस कारण पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा से सतर्क मतलब तैयार विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। महादेवी वर्मा बताते हैं कि किस प्रकार जब उसके भक्तिन के पिता की तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने का समाचार बन करके, मतलब कि समाचार भी बहुत दिन हो गया, वह कोई भी संदेशा जो है भक्तिन के ससुराल उसकी माता ने, सौतेली माता ने नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? पहला कारण कि पिता उसको अगाध प्रेम करता था, अगाध मतलब अत्यधिक प्रेम करता था। अगर इन केस पहले बता देती तो हो सकता है पिता से मिलने वो आती तो मोहवश प्यारवश कुछ संपत्ति का हिस्सा वो उसके नाम कर देता। तो एक तो पहली बात। और दूसरी बात, जो सौतेली माता थी बहुत उससे ईर्ष्या करती थी, जलन रखती थी, तो उससे प्रेम उसका बढ़ ना जाए इस वजह से, तो एक ईर्ष्या का भाव और एक दूसरा संपत्ति की रक्षा करने के कारण, इन दो महत्वपूर्ण कारणों के वजह से माँ ने, सौतेली माता ने अब उसके पिता की मृत्यु की खबर को, बीमारी की खबर और मृत्यु दोनों की खबर को उससे बताया ही नहीं। उसके ससुराल में कोई संदेशा नहीं दिया कि उसके पिता बीमार हैं या उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। कोई भी खबर उसके ससुराल जो है वह नहीं भेजी गई। जब वो मृत्यु की सूचना भी बन चुके थे तो कब समाचार गया? जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, काफ़ी दिन बीत गए थे, तब उनके मायके से, भक्तिन के मायके से ससुराल संदेशा आ गया कि आपके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे समय में और सास उससे भी महान थी,
रोने पीटने के अपशगुन। अपशगुन का मतलब होता है कि अपशगुन हो जाना, यानी दोष लग जाना, कोई लांछन लग जाना। सो कहते हैं कि रोना पीटने के अपशगुन से बचने, शकुन मतलब शुभ और अप मतलब बुरा, कोई अशुभ समाचार ना हो जाए हमारे घर। तो रोना पीटने से के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। जब संदेशा आया कि ऐसी सी बात है, तो उसने भी कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसी स्थिति हो गई है और वह उसको मायके भेज दे। तो कुछ भी संदेशा के विषय में नहीं बताया गया। बहुत दिन सास ने क्या कहा, सास ने बहू से, यानी सास ने भक्तिन की सास ने भक्तिन से कहा, लक्ष्मी की सास ने लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, और बहुत दिन हो गया नैहर नहीं गई, बहुत दिन हो गया तुमको, इतने दिन से तुम यहीं हो, तो आज तक तुम मायके नहीं गई हो, तो जाओ मायके घूमाओ। इस अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न हो, कि एक सास अपनी बहू से कहे कि जाओ मायके घूम आओ, तो यह एक अप्रत्याशित सी बात थी। सो यह अप्रत्याशित अनुग्रह, अनुग्रह मतलब जो प्रेम का भाव, जो अनुराग था, वो जो विनय की भावना थी, इस विनय की भावना ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वो गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। मतलब जितने उत्साह के साथ, जितनी खुशी के साथ वह मायके ससुराल से सज धज के तैयार होकर मायके अपने परिजनों से, अपने परिवार वालों से, अपने गांव और मोहल्ले से मिलने आई थी, तो जितने उत्साह के साथ सज धज के आई थी, जैसे ही अपने गांव के सीमा रेखा को क्रॉस किया, जैसे ही वहां तक पहुंची, उसके सारे जो पंख, सारी जो उत्सुकता थी, सब कुछ वहां पर धरे रह गए। लोगों ने उसका उस लोगों से जब मुलाकात हुई, तो लोगों ने इस तरह की बात उससे कही, हाय लक्ष्मी अब आई, हाय लक्ष्मी अब आई। इसमें बहुत बड़ा संदेश है कि हाय लक्ष्मी, हाय मतलब कि एक जो भाग्यहीन की ओर इशारा करता है। हाय, जब सब कुछ समाप्त हो गया, अब जो है पिता की मिट्टी तक शेष नहीं रह गई है और तुम अब आई हो, ऐसे समय आई हो कि अस्पष्ट पुनरावृत्ति, मतलब जो गांव के लोग थे, परिजन थे, जो उसको मानने वाले थे, जानने वाले थे, वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और उससे कहते अब इस समय तुम आई हो। तो बार बार इस तरह की बातें हो रही थी और स्पष्ट सहानुभूत दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई मतलब अपने आप पहुंचाती चली गई कि जो भी उसके गांव के लोग उससे मिलते, तो कोई उसे सहानुभूति अभिव्यक्त करता, कोई उससे थोड़ा सा गुस्से में बोलता कि तुम अब आ रही हो, जब सब कुछ समाप्त हो गया तो अब तुम्हारा आगमन हो रहा है। सो इस प्रकार मतलब प्रेम मोहब्बत, थोड़ा सा दुख भरे भाव से अनायास ही, बिना किसी प्रयास के ही वह घर तक चली गई। मतलब उसको समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, और वह कैसे कैसे घर पहुंच गई। वहां न पिता के चिन्ह का शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। जब पहले पिताजी जिंदा थे, तो माता के व्यवहार में भी शिष्टाचार था, अदब, शिष्टाचार मतलब अदब, मैनर, तरीका। तो जब पिताजी जिंदा थे, तो पहले उसकी माँ जो सौतेली माँ थी, तो उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी। तो अब तो पिताजी गुजर गए, तो ना ही पिताजी अब थे और ना ही माँ का जो व्यवहार था, पहले ही बीमाता थी और ऊपर से पिता भी चल बचे जो बहुत प्रेम करते। तो इस प्रकार उसकी माँ का जो व्यवहार स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि पूरी तरह से उसका व्यवहार बदल चुका था। और दुख से शिथिल, शिथिल मतलब सुस्त हो जाना, कि इतनी खुशी के साथ वह ससुराल से मायके आई, और जब उसको ये पता चला कि उसके पिताजी बहुत दिन पहले ही मर चुके हैं, तो उसकी सारी कौतूहलता, सारी उत्सुकता, सारी जो उसके अंदर जोश था, ऊर्जा थी, सारा वहीं पर शिथिल पड़ गया, मंद पड़ गया। और वह शिथिल और अपमान से जलती हुई वह घर में पानी भी बिना पिए, मतलब मायके गई थी ना, उसने पानी पिया, ना ही उसने अनाज को हाथ लगाया, ऐसे ही वापस चली आई उल्टे पैर। उल्टे पैर मतलब जिस पैर से गई थी, जैसे गई थी, मतलब बिना कुछ खाना पानी किए वह वैसे ही वापस लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर, क्यों सुनाए सास को
क्योंकि सास ने समय रहते इस समाचार को, उसके पिता की मृत्यु की समाचार को लक्ष्मी से अवगत ना कराने के कारण और इस तरह से उसको विनम्र व्यवहार के साथ कि जाओ नैहर घूम आओ, बहुत दिन हो गया नहीं घूमी, तो इन सब कारणों से वह कहीं ना कहीं अपने सास से दुखी थी, क्रोध था उसको। सो अपने सास पर आकर सारा जो विमाता का जो क्रोध था, जो दुख था, वो सारा गुस्सा उसने अपनी सास पर उतार दिया। उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। जैसे विमाता यानी सौतेली माता पर जितना गुस्सा था, जितना आक्रोश था, सारा गुस्सा आक्रोश आकर के उसने सासू माँ को आकर के सुना दिया। क्योंकि सासू माँ भी कहीं ना कहीं, जो उसकी सास थी, कहीं ना कहीं वो भी उसके लिए जिम्मेदार थी। और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह मतलब कि शाश्वत यानी परमानेंट के लिए जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, वियोग हो जाना, अलग हो जाना। सो अब धीरे धीरे करके कि इतना तैयार व्यार होके गई थी, गहने पहन के गई थी, टीका लगा के, नथिया लगा के गई, तो सारे गहने कंगन फेंक फेंक करके पति के ऊपर फेंक फेंक करके और वह रोने लगी। अपने पिता से जो अलगाव हुआ था, दुख हुआ था, उसको दुख को वह व्यक्त कर रही थी। और इस प्रकार उसने मन को कष्ट देने वाली पीड़ा यानी मर्म व्यथा, अपने हृदय का दुख जो है अपने पति से अभिव्यक्त किया। सो यह इस प्रकार जो भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद था। याद रखिएगा, एग्जाम में हर बार अलग अलग परिच्छेद पूछा जाता है कि भक्तिन के जीवन के पहले परिच्छेद में क्या बातें, विशेष बातें थी। सो आपको ये पूरी स्टोरी कि उसका जन्म होना, उसका विवाह होना, उसका गौना होना, उसके पिता की मृत्यु होना, उसके किस प्रकार उसके सास का अनुग्रह करना, फिर ससुराल मायके जाना, मायके के साथ जो भी घटना हुई, वह सब उसके जीवन का प्रथम परिच्छेद था। तो आप प्रथम परिच्छेद में उसको याद करें। अब यहाँ से प्रारंभ होता है उसके जीवन का द्वितीय परिच्छेद। सो अभी इसको आप यहाँ तक की स्टोरीज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसको एक जगह अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इसको लिख दीजिएगा कि भक्तिन यानी लक्ष्मी के जीवन का प्रथम परिच्छेद में क्या क्या घटनाएं घटी, उनको अपने शब्दों में आप लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है उसका भक्तिन यानी लक्ष्मी के जीवन का द्वितीय परिच्छेद। तो जिस प्रकार पहला परिच्छेद था, वैसे ही बड़े ही आकर्षक ढंग से महादेवी वर्मा ने द्वितीय परिच्छेद भी लिखा। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था। जिस प्रकार लक्ष्मी का जीवन पहला परिच्छेद कष्ट से भरा हुआ था, उसी तरह दूसरा परिच्छेद भी दुख उसमें कम नहीं था, दुख उसमें भी भरा हुआ था। जब तक उसने गेहुए रंग और बटिया वाली पहली कन्या के, देखिए यह क्या है, रेखा चित्र है हमारे सामने एक प्रकार का चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए ध्यान से समझिए। जब उसने गेहुए रंग मतलब ना बहुत गोरा और ना बहुत काला, तो गेहुए रंग की बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने होठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। क्या हुआ कि भक्तिन के एक बेटी हुई गेहुए रंग की, और उसी के 2 और संस्करण मतलब एक ही जैसी 2 और पुत्री का उसने जन्म दिया। तो लक्ष्मी की एक नहीं 3 पुत्रियों को उसने जन्म दिया। सो सास और जिठानी इन दोनों ने अपने होठ बिचकाकर उसकी उपेक्षा प्रकट की। सो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार जो समाज में लड़के और लड़कियों में किस प्रकार विभेद किया जाता है, किस प्रकार लड़का होने पर समाज में बधाइयाँ होती हैं, किस प्रकार उत्सव नाच गान इत्यादि किया जाता है, और एक लड़की को स्त्री होने पर वह परिवारजन और लोग किस प्रकार दुखी होते हैं, किस प्रकार कष्ट होता है, उसको तरह तरह के ताने सुनाए जाते हैं जिसमें उसका तनिक भी दोष नहीं होता, लेकिन समाज में परिवार के द्वारा उसको उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। सो इन सब बातों को इसमें बड़े ही प्रमुखता के साथ बताया गया है। तो पहली बात तो सास ने भी उपेक्षा प्रकट की, मतलब उसको दोष लगाया, दुखी हुई, और दुखी मतलब उसको कष्ट हुआ उस बात का कि मतलब इसको बेटी है
तो इसमें ईर्ष्या की भाव यानी जलन का भाव प्रकट किया। इसी लीक में, इसी परंपरा ने जेठानी ने भी उसके प्रति कोई भी प्रेम का भाव नहीं कि चलो इसकी बेटियां हैं तो बेटियों के प्रति कोई प्रेम नहीं, बल्कि एक तरह की उपेक्षा का भाव कि अरे इसको तो बेटी हुई है। इस तरह की धारणा, इस तरह की सोच जो है सास और जेठानियों दोनों की थी। क्यों थी ऐसी? क्योंकि सास तीन तीन कमाऊ वीरों की विधात्री मतलब निर्माणकर्ता। तो उसकी जो सास थी, लक्ष्मी की जो सास थी, उसके 3 बेटे थे। 3 बेटे कैसे थे? वैसे कैसे बेटे? 3 कमाऊ बेटे, ऐसे नहीं, 3 बेटे भी थे और तीनों बेटे कमाते थे। सो इस प्रकार वह वीरों की मतलब यह धारणा है, अगर पुत्र है तो अपने आप में ही एक तरह का अभिमान का भाव जो है वह महिलाओं में होता है। और यह ग्रामीण अंचल में स्पेशली विशेषकर देखा जाता है कि जिस महिला को अगर लड़का प्राप्त होता है यानी लड़के का जन्म देती है एक महिला, तो उसके आस पड़ोस को तरह तरह की बधाइयाँ इत्यादि दी जाती हैं और महिला के मन में भी एक तरह का अभिमान का भाव देखने को मिलता है और लोग कुल का दीपक तरह तरह की उपाधि से उसको संबोधित करते। तो इस प्रकार सास के 3 बेटे थे। सो विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर, विराजमान माने बैठी हुई, पुरखिन माने बड़े बूढ़े, जो सास परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, सो लोग कहते हैं ना पुरखे पुरनिया, सो पुरखे लोग के पद पर अभिषिक्त थी। अभिषिक्त मतलब अभिषेक होना, अभिषिक्त होना मतलब वह पदवी धारण करना। सो पहले ही सास 3 कमाऊ बेटे के मतलब मचिया पे बैठी हुई थी। पहले ही उसने जो घर की परंपरा थी उस परंपरा को आगे बढ़ाया था। और दोनों जेठानियां, यानी यह सबसे छोटी थी तो इसकी दोनों जेठानी थी, वो भी जेठानियों के बेटे कैसे थे? दोनों जेठानियां काक भुसुंडी, इस वर्ड को याद रखिएगा। काक भुसुंडी मतलब कौवा, यानी जिस प्रकार कौवे का रंग काला होता है उसी प्रकार उनकी जेठानियों जो लक्ष्मी थी उसकी दोनों जेठानी के जो पुत्र थे एकदम काले कलूटे थे। काले कलूटे जैसे काले लालों की क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। मतलब बता दिया कि पहले ही एक मचिया थी, एक पद था, ये पद कुर्सी वाला पद था, तो उसमें सास पहले ही 3 कमाऊ बेटे को जन्म देकर पहले ही बैठी थी। और इसी परंपरा यानी उनके बाद जो थी उनकी दोनों जेठानियां थी, वो दोनों जेठानियां भी काले कलूटे बेटे को जन्म देकर के वो पहले से ही इस पद के लिए, इस सत्ता के लिए पहले ही दावेदार बन चुकी थी। सो छोटी बहू के लीक छोड़कर मतलब परंपरा को तोड़ करके, मतलब सास ने भी बेटे को जन्म दिया, जेठानी ने भी बेटी को जन्म दिया, तो छोटी बहू ने इस परंपरा को तोड़ दिया और वह उस छोटी बहू के लीक से छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया मतलब समाज की जो है, समाज की जो सोच है, समाज की जो प्रवृत्ति है, विचारधारा है, उस पर जो है महादेवी वर्मा ने व्यंग किया कि समाज में यह मान्यता होती है कि अगर बेटे को जन्म दिया तो वह आशीष सम्मान की पात्र है महिला, अगर उसने बेटी को जन्म दिया तो वह उपेक्षा और घृणा की पात्र होती है। सो छोटी बहू ने बेटी को जन्म दिया, 3 बेटियों को जन्म दिया था, तो इसलिए परंपरा से हट के उसने कुछ काम किया था, तो इसलिए उसे दंड मिलना जो था वह स्वाभाविक था। तो दंड स्वरूप उसको क्या मिलता? जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, मतलब एक लोक चर्चा मतलब गांव समाज में क्या हो रहा है, किसकी बहू क्या कर रही है, चुगली जैसी बातें करती रहती। तो क्योंकि जेठानियों को बेटा थे तो उसको जो है अधिक सम्मान मिलता था। तो जेठानियां बैठ करके लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, मतलब उनके जो काले कलूटे बेटे होते वो कोई काम नहीं करते, अनावश्यक गांव में इधर उधर घूमना, खेलना, जो है मौज मस्ती करना, ये सब काम उनके बेटों का था। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब रख कर गाढ़ा दूध डालती
और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती, वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी चबाती। बताया गया किस प्रकार जो है उस लक्ष्मी के साथ और लक्ष्मी की पुत्रियों के किस प्रकार जो था दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। जो जेठानियाँ थी और जेठानी के पुत्रों को सम्मान दिया जाता था, उनको खाने पीने की अलग स्पेशल व्यवस्था होती थी, जो उस समय की व्यवस्था थी स्पेशल व्यवस्था होती थी। और जो लक्ष्मी थी और लक्ष्मी की जो पुत्रियाँ थी उनके साथ तरह तरह का विभेद किया जाता था। सो क्या कहते हैं पहले कि उनके बच्चे मौज मस्ती करते, जो जेठानी थी वो लोक चर्चा करती, और वहीं पर जो भक्ति थी यानी लक्ष्मी जो थी वह जो है तरह तरह के काम करती। रींधना मतलब पकाना, पीसना, और उनकी लड़कियां जो थी गोबर उठाना, कंडे पाथना। तो ये सब याद कर लीजिएगा कि लड़के और लड़कियां क्या क्या कार्य किया करते थे। एक तरफ जहाँ जिठानियाँ जो थी उनके पुत्रों को सफ़ेद भात यानी पका हुआ चावल, सफ़ेद भात पर राब मतलब होता है गन्ना जो होता है, गन्ना हम लोग चूसते हैं। सो गन्ने के रस को जब पका दिया जाता है, उसको और ज़्यादा उबाल दिया जाता है, तो उसको कहते हैं राब। सो वह भी जो है बहुत अच्छा, लोग को टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लोग खाते हैं स्वाद के साथ। तो चावल पर यानी भात पर सफ़ेद राब डालकर और गाढ़ा दूध डालती, यानी दूध को और खौला करके जब एकदम दूध उबल जाता, अच्छे से उबल जाता, खौल जाता, तो उस पर गाढ़ा दूध डाल करके लोग जो लड़के थे, जेठानी के जो लड़के थे, उस प्रकार उसका आनंद उठाते थे। और लड़कों को औटता हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। और मतलब जेठानी अपने लिए इस तरह का व्यवहार करती और अपने बच्चों के लिए लड़कों को क्या करती, जो औटता हुआ दूध रहता उसे मलाई दे करके दूध कहने का अभिप्राय जो भी उस समय की व्यवस्था थी उसमें सबसे उत्तम कोटि की व्यवस्था जेठानी और जेठानियों के बच्चे के लिए होती। और जितने ही निम्न कोटि की व्यवस्था थी उस समय, सो वही निम्न कोटि की व्यवस्था लक्ष्मी के लिए और लक्ष्मी की पुत्रियों के लिए की जाती रही। सो लड़के इस एक तरफ तो दूध मलाई इत्यादि खाते और दूसरी तरफ वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती, यानी लक्ष्मी जो थी तो उसको गुड़ और जो है मट्ठा यानी दूध, दही जब बनती है तो दही का जो गाढ़ा भाग होता है तो गाढ़ा भाग निकाल करके परिवारजनों में बंट जाता, और जो मट्ठा होता, जो उसका जो पतला भाग होता, उस मट्ठा आप लोग देखते होंगे, मट्ठा पीते होंगे। सो मट्ठा जो रहता वो मट्ठा जो है वो भक्तिन को के भागे में होता, खाने को मिलता। और उसकी जो लड़कियां थी, लड़कियां किसी तरह से चना जो होता है चने बाजरे की घुघरी मतलब आपने खाया होगा, जैसे मटर की हम लोग घुघनी खाते हैं, तो उसी तरह से चने बाजरे की घुघरी चबाती। तो जो भी उत्तम कोटि की व्यवस्था रहती वह जेठानी और जेठानी के पुत्रों के लिए थी, और जो भी निम्न श्रेणी की व्यवस्था थी वह भक्तिन और उनके पुत्र के लिए थी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसे पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। टकसाल का मतलब क्या होता है, सिक्कों को ढालने का स्थान, जहाँ एक तरह के टकसाल, जहाँ पे एक तरह के ही सिक्के ढाले जाते हैं, जैसे 1 रुपए का सिक्का, फिर वो उसी सेम टू सेम, मतलब जैसे ये बताया ना कि एक बेटी थी सेम हूबहू उसी तरह से दूसरी बेटी का संस्करण कर दिया, फिर तीसरे श्रेणी का बेटी का संस्करण कर दिया। तो कहते हैं मतलब हर तरह का उसके साथ दंड विधान दिया जाता, हर तरह का उसके साथ उसको टॉर्चर किया जाता भक्तिन को, लेकिन ऐसी कोई धारा नहीं थी कि खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरत किया जाए। मतलब पत्नी ने यानी जो भक्ति थी यानी लक्ष्मी थी, लक्ष्मी ने अपने टकसाल से जो पुत्रियों को जन्म दिया था उस पत्नी से उसके पति को विरक्त किया जा सके। विरक्त मतलब उसका मोह भंग करवाया जा सके। सास की ईर्ष्या का पात्र छोटी बहू,
जेठानियों की ईर्ष्या का पात्र उसकी छोटी बहू यानी देवरानी। सो हर तरह से जो उसको प्रताड़ित किया जाता रहा लक्ष्मी को, लेकिन उसका पति कि लाख, भले ही उसने 3 बेटियों को जन्म दिया था, भले ही उस समाज परिवार उसके साथ नहीं था, लेकिन फिर भी उसका पति उससे अगाध प्रेम करता था और वह उससे उसका मोह भंग नहीं हुआ था। तो लाख ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उससे उसका मोह भंग किया जा सके, यानी वह उससे घृणा करे। सारी चुगली चबाई की परिणति, सारी चुगली चबाई मतलब जो आपस में बैठ करके महिलाएं जो आपस में चुगली करती रहती, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करती रहती, सो इसकी परिणति, परिणत का मतलब क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट। इसका रिजल्ट यह होता कि उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। मतलब जितने ही लोग प्रयास करते कि ऐसा कुछ काम किया जाए कि इसका पति इसको मारे पीटे प्रताड़ित करे, इससे इसका मोह भंग हो, इसको परेशान करे, इसको छोड़ दे, तो उसका रिजल्ट उल्टा ही होता। इसका पति यानी लक्ष्मी का पति उसको और ज़्यादा प्रेम करता, और ज़्यादा उसको स्नेह करता। सो जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। इसका परिणाम जस्ट उल्टा, जैसा जिठानियां सोचती उसका ठीक उल्टा होता। जिठानियां जो रहती बात बात पर उसके पति जो है आवेश में आकर के, गुस्से में आके अपनी पत्नियों को पीटते रहते, और दूसरी तरफ लक्ष्मी जो थी उसका पति उसको बहुत ही स्नेह करता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था, तो कभी उसके साथ मारता पीटता नहीं था, उसको बहुत प्रेम करता था। सो उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई, मतलब मारने पीटने के उद्देश्य से कभी भी लक्ष्मी के पति ने उसके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। उसको पता था कि यह जो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी जिस घर से आई है वह धनाढ़ घर था, समृद्धवान, उसके घर जो थी समृद्धि थी, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा अभाव नहीं था, सब सुख सुविधा से संपन्न थी। सो इस प्रकार वह अपनी बड़े घर वाली जो उसकी पत्नी थी, उस पत्नी से कभी उसने ईर्ष्या नहीं रखी, कभी जलन नहीं रखी कि तुमने तो 3 बेटियों को जन्म दिया, किसी तरह का कोई द्वेष नहीं रखा। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची प्रेम को पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। एक तो पहला कारण था पत्नी के प्रति उसका मोह भंग न होने का। पहली बात तो ये जानता था कि मेरी पत्नी जो है अच्छे घर से आई है, पहली बात। और दूसरी बात कि वह यह भी जानता था कि उसकी पत्नी परिश्रमी है, मेहनती है और अपने पति को बहुत प्रेम करती है। तो यह सब कारण थे जिसकी वजह से उसका मन जो है अपनी पत्नी से यानी लक्ष्मी के पति का मन लक्ष्मी से उचटता नहीं था। घर वाले लाख प्रयास करते लेकिन हर बार वह प्रयास में असफल हो जाते, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर पत्नी ने अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना यानी मना कर देना। काम वही करती, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सब कुछ सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया। सो इस प्रकार पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति सम्मान था, रिस्पेक्ट था। सो इस प्रकार परिवार से वो लोग पति पत्नी अलग हो गए। सो ऊपर से मतलब कि जब अलग होते हैं तो जो भी सामग्री का बंटवारा होता है, तो जो भक्ति थी यानी लक्ष्मी जी थी बहुत मेहनती थी। सो अपने परिश्रम के बल पर जो कुछ भी उसको मिला उसने उसमें और मेहनत करके परिश्रम के द्वारा उसको और अच्छा, और जो है जो निरंतर प्रयास के द्वारा उसको और अच्छा कर दिया। मतलब अमराई जो बाग मिले, बाग को उसने और ज़्यादा उसमें मेहनत करके पानी दे करके उसको और ज़्यादा फलदार बनाया। खेतों में भी परिश्रम के, इस प्रकार उसको हर तरह से उसको लाभ की प्राप्ति हुई। सो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बुक में भी दिया हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ साथ आपको नेट पे भी प्रश्न मिल जाए, अनगिनत प्रश्न मिलेंगे, 1-2 प्रश्न, अनगिनत प्रश्न
आप सैंपल पेपर से प्रश्न लेकर लिख सकते हैं, भक्ति लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वहां से लेकर के आप रफ कॉपी में अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। आप कोई दिक्कत होने पे आप फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।